आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सही कथन है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहले एमआरएनए में इंट्रॉन तथा टीआरएनए में एक्सॉन पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है एमआरएनए में कोडॉन्स तथा टीआरएनए में एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। तीसरा है प्रत्येक इंट्रॉन्स जो होते हैं 3 समापन कोडॉन का युग्म होता है। चौथा है यूकैरियोट में एक्सॉन जबकि प्रोकैरियोट में इंट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर पहला जो कह रहे हैं एमआरएनए जो कि संदेशवाहक आरएनए होता है, सूचना को लाता है ये डीएनए से प्रोटीन में, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं इंट्रॉन होता है, ठीक है, और टीआरएनए में एक्सॉन होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो इंट्रॉन एक्सॉन होते हैं वो इंट्रॉन जो होता है, ठीक है, वो निष्क्रिय जीन कह सकते हो, मतलब प्रोटीन को नहीं बना सकता ये, ठीक है। और एक्सॉन जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों में यानी एमआरएनए कह सकते हो और टीआरएनए दोनों में इंट्रॉन और एक्सॉन पाए जाते हैं अगर वो क्या है यूकैरियोटिक यानी मानव का गुणसूत्र है तो। और यहाँ पर अगर प्रोकैरियोट जीवाणु का होगा तो उसमें इंट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एमआरएनए में इंट्रॉन और टीआरएनए में एक्सॉन पाए जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। और हमें सही कथन पे टिक लगाना है क्योंकि दोनों में एक्सॉन इंट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एमआरएनए में कोडॉन। तो 3 बेस पेयर के क्या होते हैं, 3 बेस पेयर का समूह होता है जो कि यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। 3 बेस पेयर का समूह होता है जो प्रोटीन बनाता है या अमीनो अम्ल को कोड करता है, ठीक है। एमआरएनए पर उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। और उसी का जो उल्टा होता है, मतलब जो एमआरएनए से जुड़ता है वो टीआरएनए पर उपस्थित होता है, उसे प्रतिकोडॉन बोलते हैं। ये भी 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है। तो एमआरएनए में कोडॉन, टीआरएनए में एंटीकोडॉन पाए जाते हैं, तो ये राइट हो जाएगा और हमें सही कथन पर टिक लगाना था। तीसरा कहने प्रत्येक इंट्रॉन 3 समापन कोडॉन का युग्म होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंट्रॉन निष्क्रिय जीन कह सकते हो, मतलब नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 3 कह सकते हो कोडॉन का हो, ये कुछ भी हो सकता है 10, 15, 20, 30 न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो कह सकते हो, यहाँ पर बोला गया यूकैरियोट में एक्सॉन होते हैं जबकि प्रोकैरियोट में इंट्रॉन होते हैं, तो ये गलत है। यूकैरियोट में एक्सॉन और इंट्रॉन ये दोनों होते हैं, ठीक है, मतलब इनके एमआरएनए पर दोनों होते हैं। और जबकि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट जैसे मानव की कोशिका, प्रोकैरियोट जैसे जीवाणु में, ठीक है। तो जीवाणु में स्प्लाइसिंग क्रिया होती है, मतलब इसमें से इंट्रॉन हट जाते हैं तो सिर्फ क्या बचते हैं, एक्सॉन बचते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, ना कि इंट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कथन क्या है, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सेकंड होगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।